This is something which is literally a confusing factor for numerous learners, including those who are even a little good at English. So the picture is very clear, guys, that today I'm going to discuss about the third form of the verb get. Which one is exactly the third form of the verb get, either got or gotten? जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, खास तौर से बिगिनर्स के लिए, क्योंकि वो अक्सर इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ब गेट के थर्ड फॉर्म गॉट होती है या गॉटन। और साथ ही साथ वीडियो को एंड तक आप इसलिए देखें क्योंकि हम लोग बहुत ही दिलचस्प चीजों पे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों इसी वर्ब पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं। सो दिस इज मेंटोर तहसीन रज़ा एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट वन इंग्लिश कैफे। सो लेट्स गेट गोइंग। यस गाइस, तो एक्चुअली इंटरेस्टिंगली गॉट भी सही होता है और गॉटन भी सही होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी ऑफ योर इंग्लिश। सी द वैरायटी ऑफ योर इंग्लिश इन द सेंस दैट इफ यू आर द British English followers, then you don't have to worry at all for the rest of your life. You have to use the term got as a third form of the verb get. However, when it comes to the American English followers, they use gotten. At times they use gotten, or at times they also use the term got. So for we guys, as we better know that we Indians do follow British English academically, so we don't have एनी इशू। हम लोग हमेशा गॉट ही यूज करेंगे गेट के थर्ड फॉर्म के रूप में। अब आते हैं हम उस फैक्ट पे कि आखिर इसी पर्टिकुलर वर्ड पे हम लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके थर्ड फॉर्म गॉटन समझने लगते हैं। और ये होता है इस वर्ड के वजह से, जैसे हम लोगों ने देखा है कि एक वर्ड होता है फॉरगेट। तो फॉरगेट एक ऐसा वर्ड है जिसकी पास्ट फॉर्म होती है फॉरगॉट, और इसी का थर्ड फॉर्म हो जाता है फॉरगॉटन। तो ध्यान रहे कि फॉरगेट जो वर्ड है, वर्ब फॉरगेट जो वर्ड है, इसकी पास्ट फॉर्म फॉरगॉट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फॉरगॉटन होती है। और एंड में अगर आप देखें तो ये गेट, गॉट और ये गॉटन है। और ठीक इसी वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी गेट, गॉट और गॉटन होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश फॉलोअर्स के लिए हम लोग इसे यूज नहीं करेंगे, बल्कि गॉट को एज अ थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज करेंगे। उम्मीद है आपको आज का ये इंटरेस्टिंग लेसन काफी पसंद आया होगा। And for further more interesting lessons, keep liking, sharing and do subscribe our channel as well, guys. Till then, enjoy my previous lessons. Bye bye.